अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ अपनी बेसिक स्टिचिंग कोर्स की फ़र्स्ट क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो एक मेन चीज़ है, सबसे बड़ी मेन चीज़ कि हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। हमारे पास किसी का अगर शर्ट आया है या नाप का सूट आया है या कोई बंदा बाय बॉडी हमें अपना मेजरमेंट देना चाह रहा है तो हमने कैसे लेना है। और हमें सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हम इन तमाम जो हमारे मेजरमेंट्स जो वर्ड्स होते हैं शर्ट के या बाय बॉडी भी अगर हम लेते हैं तो उनको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उन वर्ड्स को क्या नाम है, बाय नेम वो किस तरह पुकारे जाते हैं। तो मैं आज आपको ये भी सारे नोट डाउन करके बता रही हूँ कि अगर आप अपनी शर्ट का नाप लिखते हैं किसी पेपर पे तो वो किस तरह लिखा जाता है। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने दोनों वर्ड इंग्लिश उर्दू दोनों में आपको बताया है कि अगर आप अगर उर्दू लिखना सिर्फ जानती हैं मेरी बहनें तो वो भी बड़े इजीली अपना नाप किसी भी शर्ट का किसी का भी बहुत आसानी से नोट डाउन कर सकती हैं। और अगर कोई बहुत प्रोफेशनल स्टिचिंग कर रहा है बुटीक वगैरह में, किस तरह से अगर वो अपना लिखना चाहे तो वो भी इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से किस तरह नोट डाउन कर सकता है। यहाँ मैं बहुत डिटेल में आपको वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ को नोट डाउन करना बता रही हूँ। थोड़ा मेरे पास शायद आप लोगों को वर्ड्स क्लियर नज़र आ रहे हों। होपफुली आप इन तमाम चीज़ों को अपने पास एक रजिस्टर में नोट डाउन करके रखें। जब भी आपने अपनी शर्ट का नाप लेना हो आप इसको अपने सामने इस पैटर्न को पूरा पहले नोट डाउन करें, लंबाई चौड़ाई जो तमाम मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो लिख के उसके बाद आप अपनी शर्ट के थ्रू इसको तमाम मेजरमेंट्स लेके उसमें कितना स्टिचिंग मार्जिन है वो क्या है उस हिसाब से आप इसको ईज़िली नोट डाउन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये मेजरमेंट लेना सिर्फ वही बच्चियाँ या औरतें या मेरी बहनें सीखें जो सिर्फ अपनी स्टिचिंग सीखना चाहती हैं। ये वो भी कर सकती हैं जो चाहती हैं कि हम जो बुरा समझती हैं कि मेल जो टेलर्स को नाप देते हुए या अपनी शर्ट किसी मेल टेलर के हाथ में देते हुए हेजिटेट होती हैं, वो बड़े आराम से इसी तरह अपना नाप बड़े आसानी से नोट डाउन करके दे सकती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपने शर्ट की लेंथ जो होती है लंबाई, वो कैसे ली जाती है, उसमें कितना हम स्टिचिंग मार्जिन प्लस करते हैं यानी सिलाई का हम उसमें कितना प्लस करते हैं वो हम इससे देखेंगे। जैसे लेंथ जो है वो हमेशा ये जो नेक की टिप होती है, नेक की टिप यहाँ से इंची टेप रखा जाता है और यहाँ से पूरा प्रॉपर नीचे तक इसको मेजर किया जाता है। जैसे इस शर्ट की लेंथ आ रही है 42, ठीक है, इसमें 2 इंचेस प्लस होगा स्टिचिंग मार्जिन, ठीक है। जैसे मेरी शर्ट की लेंथ आ रही है 42 और मैं इसमें +2 करूँगी अपना सिलाई का तो ये हो जाएगी 44, ठीक है। कहाँ पे हमें अपना स्टिचिंग मार्जिन प्लस करना है, कहाँ नहीं करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद हो जाती है चौड़ाई। चौड़ाई किसे कहते हैं? दामन की चौड़ाई, इसे कहते हैं चौड़ाई। ये शर्ट की दामन की चौड़ाई ये हम देख लेते हैं कि ये कितनी है। इसमें भी 2 इंचेस प्लस होता है। जैसे ये है मेरी शर्ट की जो आ रही है बिल्कुल प्रॉपर तैयार, वो आ रही है 27, तो इसमें भी हम अपना 2 प्लस करेंगे, ये हो जाएगी 29। यानी अगर मेरी शर्ट की जो चौड़ाई है वो 27 है, इसमें हम +2 करेंगे तो ये हो जाएगी 29, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं अपनी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन किसको कहते हैं? चेस्ट लाइन बिल्कुल हमारे ये कंधे की जो ये जो आस्तीन की गोलाई होती है इसके बिल्कुल नीचे से जो टिप है यहाँ से ली जाती है चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन इस तरह से चेक किया जाता है। शर्ट को बहुत ज़्यादा नहीं खींचते इसमें क्योंकि फिर इस तरह से आपका मेजरमेंट डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि बाज़ कपड़े में लचक होती है किसी में नहीं होती। तो इसमें ज़्यादा लचक नहीं है तो मुझे बड़ा प्रॉपर इसका मिल जाएगा आराम से। जैसे 20.5 यानी 20.5 यानी 20.5 मेरी चेस्ट लाइन है तो मैं इसको नोट कर लूँगी। इसमें कोई स्टिचिंग मार्जिन हम प्लस नहीं करेंगे, ये जितनी है हम उतनी ही नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जब हम ड्राफ्ट बनाएंगे तो ये बड़ी प्रॉपरली हम उसको उस तरह से करेंगे। बाकी आ जाती है वेस्ट लाइन यानी कमर लाइन। ये होती है हमारी कमर लाइन। हमारी शर्ट की गोलाई हमें बता रही होती है कि हमारी कमर लाइन किधर आ रही है। कमर लाइन भी इसी तरह से हम अपनी देख लेते हैं कितनी है। ये हमारी है 19। ये भी जितनी आ रही है हम उतनी ही लिखेंगे।
19। इसके बाद आ जाती है हमारी हिप लाइन। हिप लाइन होती है जहाँ पे हमारे चाक जो हैं, जो चाक की सिलाई बंद होती है, ये होती है हमारी हिप लाइन। क्योंकि मैं चॉक्स बहुत नीचे पहनती हूँ, आप ये देख सकते हो इस शर्ट में। तो मैं अब कुछ के यहाँ पे होती है, कुछ के यहाँ होती है, जितनी अकॉर्डिंग कुछ के यहाँ होती है, लेकिन मैं चॉक्स बहुत नीचे पहनती हूँ। तो मैं अपना जो हिप लाइन देखूँगी वो मेरा यहीं से आएगा, यानी जहाँ पे आपकी चाक की सिलाई बंद होती है वो आपकी हिप लाइन है। ये होगी 27, ठीक है। इसको भी पूरा जितनी है हम उतनी ही लिख लेंगे। इसके बाद आ जाता है तीरा, जिसे हम कहते हैं क्रॉस बैक। मैंने ये तमाम वर्ड्स आप लोगों को इंग्लिश और उर्दू दोनों में इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग किसी के सामने अगर प्रोफेशनली मेजरमेंट लिखो तो सामने वाले को पता हो कि अगले को, यानी इस बंदे को या मेरे जो टेलर है इसको तमाम चीज़ों का पता है, अच्छे से आइडिया है। तीरा जो है, तीरा कहते हैं, इसको क्रॉस बैक भी कहते हैं, यानी हमारा जो शोल्डर है इसको खींचा नहीं जाता वरना ये इस तरह हो जाता है। इसको आपने बिल्कुल नेक को बिल्कुल सेट करके ऐसे रखना है और उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि आपका तीरा कितना है। ये मेरा तीरा आ रहा है 12.5, ठीक है। जो आ रहा है मैं वही लिखूँगी। इसमें भी स्टिचिंग का प्लस होता है, वो होता है 1 इंच। तो मेरी क्रॉस बैक जो आ रही है, इसको क्रॉस बैक भी कहते हैं, तीरा भी कहते हैं, वो आ रहा है 12.5। इसमें प्लस हम 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, स्टिचिंग का मैंने प्लस किया 13.5, ठीक है। इसके बाद आ जाती है कंधे की गहराई। कंधे की गहराई कहते हैं ये जो हमारी आस्तीन की गोलाई होती है, इसको अगर क्लियरली नज़र आ रहा हो मेरे कैमरा में, इसको गोलाई को कहते हैं। और ये कभी भी फ्रंट साइड से नापी नहीं जाती, यानी जहाँ पे मेरा शर्ट का फ्रंट है, कंधे की गोलाई कभी भी यहाँ से मेजर नहीं की जाती। ये लोग नहीं बताते, बच्चियों को नहीं, औरतों को ये चीज़ नहीं पता होती। ये हमेशा पीछे से मेजर की जाती है, क्योंकि पीछे अगले हिस्से को तो हम बढ़ा के और कट करते हैं ड्राफ्ट में। तो बिल्कुल सिलाई के साथ साथ हम इसको रखते हुए इसकी कंधे की गहराई अपनी देख लेंगे। मेरी आ रही है 9 इंच, तो मैं भी इसको जितनी है प्रॉपर वही लिखूँगी, नोट डाउन करूँगी। कंधे की गहराई यानी आर्म होल मेरा आ रहा है 9। उसके बाद आ जाती है हमारी आस्तीन की लंबाई, ठीक है। आस्तीन कितनी मैं पहनती हूँ, कोई 3/4 पहनता है, कोई पूरी फुल पहनता है, कोई चुनट वाली पहनता है, वो उसके अकॉर्डिंग होती है। तो मेरी आस्तीन की अगर लंबाई देखी जाए इस शर्ट की तो ये है 21। आस्तीन की लंबाई आ रही है 21। इसमें भी 2 इंच प्लस होता है स्टिचिंग का, तो ये हो जाएगी 23। इसके बाद आ जाती है मोरी, यानी बॉटम ऑफ स्लीव्स। बॉटम ऑफ स्लीव्स कहते हैं जो आस्तीन के आगे जो हमारा जितना बॉटम बनता है, यानी जितनी उसकी मोरी बनती है वो कितनी है। कोई इतनी पहनता है, कोई इतनी पहनता है, कोई बेल स्लीव्स पहनता है। मैं बेल स्लीव्स पहनती हूँ, तो मैं देख लूँगी कि मेरा बॉटम स्लीव्स ऑफ बॉटम यानी मेरी मोहरी कितनी है। तो ये है 9 इंच तैयार। मैं इसको 9 इंच ही लिखूँगी। इसके बाद आ जाता है चेस्ट टू हिप, क्योंकि आजकल हमारे पास जो शर्ट्स आते हैं, जो कपड़े आते हैं, वो हमारे पास प्रिंट हुए होते हैं। उसमें हमें शर्ट्स की लेंथ का आइडिया, कोई शर्ट हम लॉन्ग सिलवाते हैं, कोई हम शॉर्ट सिलवाते हैं, तो उसमें अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग हम चाक की सिलाई देखेंगे तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे आसान चीज़ है कि आप बस एक चीज़ देख लो, वो है चेस्ट टू हिप, यानी चेस्ट का जो ये आस्तीन का जो ये चेस्ट का जो टिप है, यहाँ से लेके हम इसको इसी गुलाई से लेके अपनी टिप तक, यानी जहाँ चाक की सिलाई बंद होती है वहाँ तक देख लेंगे कि मेरा चेस्ट टू हिप कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है 21.5, तो ये हम नोट कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी जितनी भी शर्ट की लेंथ है वो बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, उसमें पर बच्चियाँ कंफ्यूज नहीं होती हैं। अगर ये प्रॉपर मेरे पास नाप होगा तो मैं अपनी शर्ट को लंबा कर लूँ, शॉर्ट कर लूँ, मुझे चाक की इसमें लंबाई में कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह से हम लेते हैं शर्ट की लंबाई, शर्ट का नाप प्रॉपरली। नेक की भी मेजरमेंट होती है, लेकिन जब मैं नेक्स पे जाऊंगी, गलों की उस पे जाऊंगी, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इसमें बना हुआ है बॉट नेक, कोई बॉट नेक बनाता है, कोई किस तरह के नेक्स, वो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी।
इसके बाद जो आती है हमारे पास शर्ट की जो मेजरमेंट है, उसके बाद आता है हमारे पास एक अपनी शलवार या पैंट की लेंथ लेना। वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। अगर इसमें कोई सवाल है आप लोग मुझसे कीजिएगा कि शर्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, इन तमाम वर्ड्स को किस तरह लिखना है इंग्लिश में उर्दू में, या आप लोगों ने सारे इसको ज़हन नशीन करना है कि ये जो नाप के जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, चेस्ट लाइन, कमर लाइन, हिप लाइन, तीरा, कंधे की गहराई, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की मोहरी, चेस्ट टू हिप, तो ये तमाम चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। इससे मेरी बहनों को सबसे ज़्यादा आसानी उन बहनों को होगी जो अपना नाप टेलर्स को देते हुए हेजिटेट होती हैं। ज़ाहिर है हम पर्दादार घरानों की जो बच्चियां हैं वो नहीं देती, कुछ लोग अपनी शर्ट तक भी नहीं चाहते कि हम किसी मेल के हाथ में दें। तो इस तरह अपना प्रॉपर तरीके से अपना मेजरमेंट खुद अपनी शर्ट से लेके उसमें अपना लिख के अपने किसी टेलर को या जिसको भी आपने देना आप इजीली दे सकते हो। तो इससे ये कि ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है जिसमें मैंने आपको मेजरमेंट लेना सिखाया है। इंशाल्लाह मैं आपको बाय बॉडी भी मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी, बाय अपना क्या कहते हैं डमी से भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो आप। और इतना इंशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे स्टिचिंग में कि आप किसी को देख के भी बड़े आराम से एक अच्छा ड्रेस स्टिच कर सकते हो। यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज़, एक मीडियम साइज़, एक लार्ज साइज़, एक स्मॉल साइज़, वो अगर हमारे पास कोई एक प्रॉपर हमारे पास वो नहीं है तो बस एक पैटर्न हो, एक किसी स्टैंडर्ड साइज़ का हमारे पास लिखा हो तो हम उसके अकॉर्डिंग भी अपनी शर्ट्स को स्टिच कर सकते हैं। वो तमाम भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे पैंट की मेजरमेंट कैसे ली जाती है या शलवार की मेजरमेंट कैसे ली जाती है। शर्ट की आप लोगों को होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आस्तीन की जो कंधे की जो गहराई है वो हमेशा बैक साइड से ली जाती है। शर्ट को ज़्यादा खींचा नहीं जाता, शर्ट प्रेस होनी चाहिए, बहुत लचक वाला कपड़ा नाप का ना हो जिसमें अगर आप उसको खींचो तो उसमें लचक होती जाए। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें तो एक बड़ा अच्छा आप अपना शर्ट का बड़ा इजीली अच्छे तरीके से खुद नाप लेके अच्छे तरीके से नोट डाउन करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आसान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मैंने जो आज आपको अपनी पहली क्लास दी है ये समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहें।